चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इस वीडियो में चलिए आइए हम सीखते हैं कि हम इन नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं 12, 24 और 30। एलसीएम निकालने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इन नंबर्स का एलसीएम फर्स्ट मेथड से। हमारे पास है ये नंबर 12, 24 एंड 30। सबसे पहले जब भी हमें एलसीएम निकालना होता है, हम जिस जोन से नंबर का एलसीएम निकालना है उसका हमें सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल ढूंढना है। जैसे 12 है, ये हमारा सबसे पहले इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल है 2। तो हम चेक करेंगे कि 12 जो है वो 2 के टेबल में कहाँ पर आता है। 2, 6 आवर्स 12, 6। अब हम ये भी देखेंगे कि ये जो नंबर है क्या ये 2 के टेबल में आता है। अगर ये नहीं आएगा फिर हम उसके आगे वाले टेबल में इसको चेक करेंगे। 6 2 के टेबल पर आता है, जैसे 2 3 आर 6, देन ये 3 है, ये तो हमें पता ही है ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये हम किस में इसको चेक करेंगे, 3 के टेबल में। 3 1 आर 3। तो अब हम 12 की ये जो हमारे नंबर्स आए हैं इनकी हम इसको हम फैक्टराइजेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 दैट मीन्स 2। 2 इसमें कितनी बार हमारा रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स जो 2 रिपीट हो रहा है वो है 2 बार, दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम निकालेंगे 24 का एलसीएम, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन। 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने से पहले हम चेक करेंगे कि 24 का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा है। तो हम इसको 2 के टेबल पे चेक करते हैं कि क्या ये 2 के टेबल में इसका हमें मल्टीपल मिल सकता है। लेट्स स्टार्ट। 2 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, अगेन 12, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। तो हमारे पास 24 का अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं तो इसका हम इसको फैक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। नंबर ऑफ टाइम्स जो इसमें हमारा 2 रिपीट हो रहा है दैट इज 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम 30 का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल चेक करते हैं। जब भी किसी नंबर का हमने एलसीएम स्टार्ट करना है तो हमने सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। हमने सीधा ही इसको बड़े नंबर के साथ हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढना नहीं है, हमने इसमें सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। अब 30 है, हम चेक करेंगे क्या 2 के टेबल में हमें इसका मल्टीपल मिलता है। नेक्स्ट 2 1 आर 2, 2 5 आर 10। अब 15 है, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, तो अब हम किस में इसको चेक करेंगे, 3 के टेबल पे। 3 5 आर 15। अब हम ये जो 5 है ये प्राइम नंबर है, ये हमें सीधा ही अपने टेबल पर मिलेगा। देन 5 1 आर 5। तो अब हम 30 के प्राइम फैक्टर्स को कैसे लिखेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमने इनका निकालना है एलसीएम। जब भी हम किसी नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो हम चेक करते हैं कि जो इनके ये फैक्टर्स हैं कितनी बार मैक्सिमम ऑफ टाइम ये रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले वो नंबर ढूंढेंगे। अगर हम फर्स्ट वाले में देखते हैं तो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। 24 वाले में 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम। और 30 वाले में 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 टाइम। तो अगर अब हम देखेंगे कि 2 का मैक्सिमम टाइम ऑफ जो रिपीट हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, 3 टाइम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई। अब हम नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे 3। 1 टाइम इसमें आ रहा है, 1 ही टाइम इसमें आ रहा है और 1 ही टाइम इसमें आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1, क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम टाइम ऑफ जो आ रहा है वो है 1। तो हम 3 को कितनी बार लिखेंगे, 1 टाइम। अब इसमें हमारे पास और कोई नंबर नहीं है, इसमें भी हमारे पास कोई और नंबर नहीं है, और हमारे पास अब एक ही नंबर बचा है वो है 5। तो हमने उसको जाने नहीं देना, एलसीएम में ये नंबर भी यहाँ पर हम लिखेंगे। तो एलसीएम हम कैसे चेक कर रहे हैं कि ये जितनी नंबर, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा बार एक ही नंबर हर एक, जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन हर नंबर को किया वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो हमने देखा 2 हमारा फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। तो हमने देखा वो मैक्सिमम टाइम वो कितना रिपीट हो रहा है। तो हमने देखा 3 टाइम, तो हमने लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3। सेकंड नंबर है हमारे पास 3, तो उस सब में 1 टाइम आ रहा है। अगर इन सम केस अगर हमारे पास 12 में जो अगर कोई हमारे पास ऐसा नंबर होता है जिसमें 3 2 टाइम आता, इस वाले में 1 टाइम आता, तो इस टाइम में भी 1 टाइम आता, तो हम 3 को 2 टाइम लिखते हैं। अब हमने नेक्स्ट टाइम नंबर चेक करना है 5। तो 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पर इसमें है। एलसीएम में हम कोई भी नंबर छोड़ते नहीं है, एलसीएम में हमने हर नंबर लिखना होता है और चेक करना होता है कि वो मैक्सिमम कितनी बार वो नंबर हर नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में वो रिपीट हो रहा है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लिखेंगे 2, ये हमारा आ गया 8 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारा आ गया 120। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 120।
और ये जो हमारा एलसीएम होता है ये हर एक नंबर के साथ डिवाइड होने वाला होना चाहिए। अगर 120 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो पूरी तरह उसकी कटिंग हो जाएगी। 120 को अगर आप 24 के साथ इसकी कटिंग करोगे ये पूरी तरह से कट हो जाएगा। अगर आप 120 को 30 के साथ इसकी कटिंग करोगे या डिवीजन करोगे, सॉरी, अगर आप 120 को 12 के साथ डिवाइड करते हो तो कंप्लीट डिवीजन हो जाती है। अगर 120 को 24 के साथ डिवाइड करते हो तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। और जब आप 120 को 30 के साथ डिवाइड करते हो तब भी उसका कंप्लीट आपको डिवीजन डिवाइड होकर नंबर मिल सकता है। ये हमारा एलसीएम फाइंड आउट करने का फर्स्ट मेथड। मेथड 2, प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड 2, जिसमें हम इन नंबर्स का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इन नंबर्स को हम इकट्ठा इस फॉर्म में लिखें, 12, 24 एंड 30। सबसे पहले जैसे हमने मेथड 1 में सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर था इसका मल्टीपल वो ढूंढा था, फिर से हम इस मेथड में भी सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे जो कि क्या है हमारा 2। 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10। अब हमने चेक करना है कि इन जो हमारे नीचे अपने ये नंबर्स आए हैं इनमें से कोई नंबर है जो 2 के टेबल में उसमें मल्टीपल मिल रहा है। अब हम ये चेक करेंगे। सबसे पहले हम इस नंबर को 2 के टेबल से ढूंढते हैं। 2 3s are 6, 2 6 are 12। अब 15 जो है वो हमारा 2 के टेबल में नहीं आता है, तो हम जो 15 है उसको हम एज सच नीचे लिख लेंगे। उसके बाद है हमारे पास 6, 3 और 15। फिर से हम चेक करते हैं कि इसमें कोई नंबर है जो 2 के टेबल में आ रहा हो। बिल्कुल, वी हैव 6। ये जो 6 है ये हमारा 2 के टेबल में हमको मिलता है। हम क्या करेंगे, अगेन 2 3 नहीं आता है, 3 को हम एज सच लिख लेंगे। अब जो 6 है वो 2 के टेबल में हमारा आता है। 2 3s are 6, 15 नहीं आता है, 15 को भी हम एज सच लिख लेंगे। अब ये हमारे पास नंबर है 3 3 एंड 15। 2 के टेबल पे ये हमारे तीनों ही नंबर्स नहीं आते हैं। अब हम चेक करेंगे उससे नेक्स्ट टेबल 3। 3 के टेबल में ये तीनों नंबर, हमें इन तीनों नंबर का मल्टीपल मिल रहा है। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 5s are 15। अब हमारे पास आ गया है 5 का अब 1 1 एंड 5। अब इसमें हमारे पास एक ही नंबर बचा है 5, तो अब हमने इसका मल्टीपल ढूंढना है। तो इसका मल्टीपल अगर हम ढूंढेंगे तो ये प्राइम नंबर है, तो ये हमें उसके खुद के टेबल में मिलेगा। देन 5 1 1, 5 1s are 5। इस मेथड में जब एंड में हमारे पास 1 1 1 तो यहाँ आ जाता है, तो ये हमारा मेथड यहीं पे स्टॉप हो जाता है। अब हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम ये हमारे पास आएगा 2, अगेन 2, देन 3 एंड 5। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 120। हमारे मेथड 1 में भी हमारे पास आंसर 120 आया था, मेथड 2 में भी हमारे पास आंसर एलसीएम का 120 ही आया है। तो दैट मीन्स अगर हम दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करते हैं इस तरह के नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, तो हमारे पास आंसर दोनों मेथड से सेम आता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये मेथड समझ में आया है, तो आप काइंडली उन स्टूडेंट्स को भी भेजिए जिनको इन मेथड्स की नीड है। थैंक यू।